एक्सटेंशन में पढ़ रहे थे वैक्सीनेशन शेड्यूल। वैक्सीनेशन शेड्यूल अलग अलग जीवों के अंदर अपन ने पढ़ा था कि अलग अलग जीवों में कौन कौन से डिजीज के प्रति टीका लगाया जाता है, उनके बारे में अपन ने देख लिया था। सबसे पहले अपन ने देखा था पिछली क्लास में कैटल और बफेलो के वैक्सीनेशन शेड्यूल देखे थे। कैटल बफेलो के वैक्सीनेशन शेड्यूल अपने पिछली क्लास में पूरे देख लिए थे। 5 प्रकार के डिजीज इसके अंदर थे। फुट एंड माउथ डिजीज, जिसको अपन FMD बोलते हैं, सही है। इसके अलावा रिंडरपेस्ट का देखा था। इसके अंदर डिजीज के साथ क्या देखा जाता है, वैक्सीन कौन सी उसके अंदर लगाई जाती है। इसके बाद में कौन सी एज के अंदर ये वैक्सीन जो है लगाई जाती है। इसके बाद में डोज रेट उसकी कितनी है, कितनी डोज उसको लगाई जाती है। बूस्टर डोज कब लगाई जाती है। बूस्टर डोज का मतलब क्या होता है, एक डोज लगाने के बाद दूसरी डोज उस इम्यूनिटी को, उस प्रतिरक्षा तंत्र को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए दूसरी डोज लगाई जाती है उसको बूस्टर डोज कहा जाता है। जैसे अभी इस टाइम पे चल रहा है कोरोना वायरस का कई लोगों ने टीका लगवाया है। एक वैक्सीन लगवाई है, उसके बाद में दूसरी वैक्सीन लगाई है। तो पहली जो वैक्सीन है वो तो नॉर्मल वैक्सीन है, उसके बाद में जो सेकेंड डोज लगती है वो उस डिजीज की बूस्टर डोज है। उसकी इम्यूनिटी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए अपन सेकेंड डोज या कई बार थर्ड डोज ऐसे लगाई जाती है। वो उसको बूस्ट करने के लिए, उसको अपन कह सकते हैं कि और ज़्यादा मजबूत करने के लिए काम में ली जाती है। उसके बाद में इंटरवल, मतलब जो एक डोज है वो दूसरी डोज के बीच में कितना इंटरवल होता है, वो चीज़ें अपन ने देखी थी। और सीजन में, कौन से सीजन में पशुओं में ये डिजीज होने के चांस रहते हैं और कब कब ये वैक्सीन जो है लगाई जाती है। इसके बाद में अपन ने रिंडरपेस्ट के बाद में एंथ्रेक्स की वैक्सीन देखी थी, ब्लैक क्वार्टर और हेमरेजिक सेप्टिसिमिया। ये 5 प्रकार के डिजीज हैं जो केटल और बफेलो में सबसे ज़्यादा होते हैं। और सबसे ज़्यादा अपन कह सकते हैं आर्थिक रूप से इनका ज़्यादा महत्व भी है, क्योंकि ये जो रोग होते हैं पशुओं के अंदर, वो सबसे ज़्यादा होने के बाद, ये रोग होने के बाद उनमें बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान एक तरह से अपन कह सकते हैं पशुपालक को होता है, सही है। इसलिए इन 5 प्रकार के वैक्सीन जो है हर बार इनको लगानी चाहिए, ताकि अपन इन रोगों से पशु को बचा सके। क्योंकि इनका एक तो इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होता है, सही है। अगर अपन वैक्सीन पहले लगा लेंगे तो इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डिजीज होगा ही नहीं उसको, तो अपन को कह सकते हैं कि पशुपालक जो है उसको एक आर्थिक रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीप की। कैटल और बफेलो की अपन ने वैक्सीनेशन शेड्यूल देखी थी। इसके बाद में सीप, ये सीप और गोट दोनों के अंदर इसको काम में ले सकते हैं। सीप गोट में यहाँ पे डिजीज हो गया। इसके बाद में वैक्सीन कौन सी लगाई जाती है, वो वैक्सीन का नाम यहाँ पे आता है। इसके बाद में उसकी किस एज के अंदर ये लगाई जाती है, किस एज के अंदर लगाई जाती है, डोज कितनी डोज उसको काम में ली जाती है इसकी। इसके बाद में बूस्टर डोज कब लगाई जाती है, बूस्टर डोज हो गया। इसके बाद में इंटरवल, कितने इंटरवल के बाद में इसको लगाया जाता है, इंटरवल, सही है। इसके बाद में सीजन यानी कि कौन सी सीजन में इसको लगाया जाता है। केटल और बफेलो के लिए भी अपन ने यही सारे चीजें देखी थी। इसके अंदर पहला डिजीज आता है फुट एंड माउथ डिजीज। पहला डिजीज कौन सा है, FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, जो केटल में भी अपन ने देखा था। इसके अंदर FMD वैक्सीन काम में ली जाती है। FMD वैक्सीन कौन से एज में इसको लगाया जाता है, एडल्ट एज में इसको लगाया जाता है। इसकी डोज कितनी, 5 ml सबक्यूटेनियस का क्या मतलब होता है, स्किन के अंदर इसको लगाया जाता है। जितनी भी वैक्सीन जो लगाई जाती है, मतलब ज़्यादातर वैक्सीन ऐसी होती है जो सबक्यूटेनियस लगाई जाती है पशु के अंदर। कौन से रूट में, सबक्यूटेनियस। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ज़्यादातर जो वैक्सीन जो है वो पशुओं के अंदर सबक्यूटेनियस लगाई जाती है। 5 ml सबक्यूटेनियस हो गया। बूस्टर डोज इसकी नहीं लगाई जाती है, एनुअली इसको लगाया जाता है। इंटरवल मतलब एनुअली।
एनुअल, एनुअल का मतलब होता है हर साल इसी सीजन के अंदर इसको लगाया जाता है। हर साल एनुअल का मतलब होता है आज, मतलब मैं आज अपन ने इसको वैक्सीन लगाया तो अगले साल इसी समय पे इसको दोबारा इसकी वैक्सीन लगाई जाती है, मतलब हर साल ये वैक्सीन लगाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि एफएमडी वैक्सीन का जो अपन टीका लगाते हैं उस टीके की जो वैल्यू होती है, या अपन कह सकते हैं कि इस टीके के द्वारा उत्पन्न जो भी एंटीबॉडीज होती है वो 1 साल तक प्रभावी होती है। 1 साल बाद में वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। सीजन कौन सा हो गया? विंटर सीजन। विंटर सीजन मतलब सर्दियों का जो सीजन है उस सीजन के अंदर, उस सीजन के शुरुआत में एफएमडी की वैक्सीन लगाई जाती है। दूसरा डिजीज कौन सा हो गया? रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट दूसरा डिजीज कौन सा है? रिंडरपेस्ट। इसके लिए रिंडरपेस्ट टिश्यू कल्चर वैक्सीन, रिंडरपेस्ट टिश्यू कल्चर वैक्सीन, रिंडरपेस्ट टिश्यू कल्चर वैक्सीन। इसकी एक ही वैक्सीन सीप और गोट के अंदर लगाई जाती है, बल्कि अपन ने कैटल और बफेलो में देखा था तो उसके अंदर बहुत सारी वैक्सीन थी, कम से कम 5 वैक्सीन थी जो अलग अलग इसके रिंडरपेस्ट के लिए काम में ली जाती है। एज की अगर बात करें तो इसको किसी भी एज में लगाया जा सकता है, सही है, इसको किसी भी एज में लगाया जा सकता है। इसकी डोज रेट 1 ml सबक्यूटेनियस, मतलब स्किन के अंदर 1 ml इसको लगाया जाता है। बूस्टर डोज 6 मंथ में, इनके एक बार लगाने के बाद 6 महीने बाद इसको दोबारा, जस्ट 6 महीने बाद इसको वापस लगाया जाता है। 6 महीने बाद इसको लगाया जाता है और फिर हर साल इसको एनुअली लगाया जाता है। एनुअली 1 डोज इसके लगाई जाती है। विंटर सीजन में इसको लगाया जाता है। विंटर सीजन में इसको लगाया जाता है। तीसरा डिजीज आता है ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर तीसरा डिजीज कौन सा हो गया? ब्लैक वाटर। इसके लिए कौन सी वैक्सीन आती है? ब्लैक वाटर वैक्सीन, ब्लैक वाटर वैक्सीन। ब्लैक वाटर के लिए कौन सी वैक्सीन काम में ली जाती है? ब्लैक वाटर वैक्सीन। इसको किसी भी एज में लगाया जा सकता है। डोज रेट इसकी होगी 2 ml सबक्यूटेनियस। ये आपको डायरेक्ट याद ही रखना है, इसका कोई समझने वाला तो कोई बात है नहीं कि अब मैं इसमें क्या समझाऊँ आपको, ये तो डायरेक्ट आपको याद ही आपको रखना है। और इसका एग्जाम में डेफिनेटली इसका एक क्वेश्चन आता है वैक्सीन शेड्यूल का, किसके अंदर शॉर्ट नोट जो आते हैं आपके, शॉर्ट नोट जो आते हैं उनके अंदर जो 5 से 6 लाइनों के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर एक क्वेश्चन जरूर इसका किसका आता है? वैक्सीनेशन शेड्यूल का जरूर आता है। उसके अंदर कैटल बफेलो का पूछ सकता है, वो सीप गोट का पूछ सकता है, इसके अलावा डॉग का पूछ सकता है, सही है, ये सारी चीजें होगी। नेक्स्ट आता है, इसको सभी सीजन के अंदर इसको लगाया जाता है। पहले तो इसका 2 ml हो गया। बूस्टर डोज इसके नए लगाई जाती है। इंटरवल एनुअली इसको लगाया जाता है, मतलब एक बार लगाने के बाद हर साल इसको लगाया जाता है। तीसरा हो गया इसको ऑल सीजन्स के अंदर, सभी सीजन्स जो होती है सीजन्स के अंदर इसको लगाया जाता है। ऑल सीजन्स में इसको लगाया जाता है। चौथा डिजीज हो गया इसके अंदर लैम्ब डिसेंट्री। लैम्ब डिसेंट्री लैम्ब किसे कहते हैं? भेड़ का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? लैम्ब कहते हैं, सही है। तो लैम्ब के अंदर ये वैक्सीन लगाई जाती है। लैम्ब डिसेंट्री मतलब लैम्ब्स के अंदर होने वाला डिजीज। इसकी वैक्सीन कौन सी होगी? लैम्ब डिसेंट्री वैक्सीन, लैम्ब डिसेंट्री। एग्जाम में इनका पूरा नाम लिखना है आपको, यहाँ पे आ नहीं रहा है इसलिए मैंने छोटा लिख रखा है। आपको यहाँ पे जो नाम है वो पूरा लिखना है। एग्जाम में अगर इसको लिखो तो एफएमडी का फुल नाम लिखना है, फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन, इसी प्रकार ब्लैक वाटर वैक्सीन, इसी प्रकार लैम्ब डिसेंट्री वैक्सीन, पूरा नाम लिखना है। ये तो मैं जगह नहीं है इसलिए शॉर्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। लैम्ब डिसेंट्री हो गया, लैम्ब डिसेंट्री वैक्सीन होगी। इसके लिए एज तो आपको पता ही होगा, जो लैम्ब होते हैं
लैंप जो होते हैं उनके अंदर इसको लगाया जाता है। लैंप जो बच्चे होते हैं, भेड़ के जो बच्चे होते हैं उनको लैंप कहते हैं, और लैंप में ये लगाया जाता है, मतलब छोटी उम्र के अंदर इसको लगाया जाता है। ये रोग जो होता है वो मुख्य रूप से लैंप यानी छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ही होते हैं। 2 ml सबक्यूटेनियस इसकी डोज रेट हो गई। इसका बूस्टर डोज नहीं लगता है और इसको एनुअली लगाया जाता है। एनुअली इसको लगाया जाता है, मतलब हर साल इसको लगाया जाता है जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता। और ऑल सीजन में इसको लगाया जाता है, सभी प्रकार की सीजन्स के अंदर इसको लगाया जाता है। 5वां ब्लैक वाटर। सॉरी, ब्लैक वाटर आ चुका पहले, सॉरी ये ब्लैक वाटर नहीं है, ब्लैक डिजीज है यहाँ पे जो है। चलो इसको ब्लैक वाटर ही कर लो, ये ब्लैक वाटर ही हो गया। अब ब्लैक वाटर की इसके अंदर थोड़ा चेंज करते हैं। ब्लैक वाटर हो गया, इसके अंदर ये जो है ब्लैक वाटर, ये लैंप और एडल्ट दोनों में लगाया जाता है, मतलब सभी प्रकार की एज में ये हो गया, किसी भी प्रकार की एज में इसको लगा सकते हैं। इसकी 2 ml तो बच्चों में लगाई जाती है और 3 ml वयस्कों में। 3 ml इसकी वयस्कों में लगाई जाती है। तो ये यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, लैंप और एडल्ट दोनों में लगाई जा सकती है। लैंप में 2 ml और एडल्ट में 3 ml। सही है। इसकी बूस्टर डोज लगती नहीं है, एनुअली इसको लगाया जाता है और ऑल सीजन्स के अंदर सभी प्रकार के सीजन्स में इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लैक डिजीज। ब्लैक डिजीज, ब्लैक डिजीज जो है इसकी वैक्सीन कौन सी होगी? ब्लैक डिजीज वैक्सीन, ब्लैक डिजीज वैक्सीन। सही है। ब्लैक डिजीज जो है वो सभी प्रकार के जीवों के अंदर इसको लगाया जाता है। 2 ml सबक्यूटेनियस, इसकी बूस्टर डोज लगती नहीं है, इसको एनुअली लगाया जाता है और सभी सीजन्स के अंदर इसको लगाया जाता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, सारी चीज सीजन जो होते हैं उनके अंदर इसको लगाया जाता है। छठा टाइप क्या हो गया इसका? एंटेरोटॉक्सिमिया। एंटेरोटॉक्सिमिया, एंटेरोटॉक्सिमिया सबसे ज्यादा होने वाला डिजीज है सीप के अंदर। ये अपन कह सकते हैं एंटेरोटॉक्सिमिया सबसे ज्यादा लैंप के अंदर होता है। जो सीप के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये डिजीज सबसे ज्यादा होता है। कौन सा? एंटेरोटॉक्सिमिया। और इसकी वैक्सीन तो आपको जो भी पशुपालन जो होता है उसको लगानी ही लगानी चाहिए, क्योंकि ये डिजीज होने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान देखना पड़ता है या सहना पड़ता है पशुपालक को। तो एंटेरोटॉक्सिमिया हो गया, इसकी वैक्सीन कौन सी हो गई? एंटेरोटॉक्सिमिया वैक्सीन। एंटेरोटॉक्सिमिया वैक्सीन, अगर मार्केट में जाके आप बोलोगे एंटेरोटॉक्सिमिया वैक्सीन, वैसे तो जो कंपनियां जो होती है वो अलग अलग अपने नाम से अलग अलग प्रकार की वैक्सीन बनाती है, लेकिन वो सभी जो मान लो मार्केट में जाओगे अलग अलग शॉप पे आप जाओगे, अलग अलग जैसे कि इंटास हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो होती है जो वैक्सीन बनाती है वो अपने हिसाब से इनका नाम रखती है। सही है, अपने हिसाब से उनका नाम रखती है। तो आप जब पशुपालक दुकान पे जाके एंटेरोटॉक्सिमिया वैक्सीन बोलेगा तो वो किसी भी कंपनी की आपको दे सकता है, लेकिन वो होगी किसकी वैक्सीन? एंटेरोटॉक्सिमिया डिजीज की वैक्सीन होगी। एज एंटेरोटॉक्सिमिया लैंप और एडल्ट दोनों के अंदर इसको लगाया जाता है। लैंप और एडल्ट दोनों में इसका लगाया जाता है। इसकी डोज रेट कितनी होती है? डोज रेट होती है 2.5 से 5 ml और सबक्यूटेनियस इसको लगाया जाता है। मतलब अगर लैंप है, ज़्यादा बहुत ही कम उम्र का पशु है तो उसको 2.5 लगा दो, और ज़्यादा उम्र का पशु है, सही है, तो उसको आप लगा दो 5 ml। और अगर बीच का है, जैसे कि ना तो बच्चा है ना वयस्क है, तो उसको 3 भी लगा सकते हो, 3.5 4 जितनी हो सके उतनी आप लगा सकते हो। तो रेंज क्या हो गई इसकी? 2.5 से 5 ml सबक्यूटेनियस इसकी रेंज होगी। इसकी बूस्टर डोज लगती है 7 से 10 दिन के अंदर। जैसे आपने आज वैक्सीन लगाई है किसी पशु को, सीप को, तो उसके लगभग 7 से 10 दिन के अंदर अंदर दूसरी डोज लग जानी चाहिए।
तो ये बूस्टर डोज लग जानी चाहिए। इसके अलावा इसको एनुअली लगाया जाता है हर साल। फिर क्या होता है, हर साल इसको बूस्टर डोज लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आपने आज वैक्सीन पहली बार लगाई है तो इसके 7 से 10 दिन बाद में इसकी बूस्टर डोज लगेगी। फिर इसको हर साल एक एक वैक्सीन लगानी पड़ती है, हर साल इसको एक एक वैक्सीन लगानी पड़ती है। बूस्टर डोज केवल एक बार लगती है, जो इसको 7 से 10 दिन बाद में अपन ने लगा दिया, तो उसके बाद में हर साल एक एक डोज ही वैक्सीन लगाई जाती है इसकी। उसके बाद में बूस्टर डोज लगाने की आवश्यकता नहीं होती। एनुअली इसको लगाया जाता है और लैम्बिंग सीजन में इसको लगाया जाता है। लैम्बिंग सीजन क्या होती है, ये कौन सी नई सीजन आ गई भाई, तीसरी चौथी। लैम्बिंग सीजन, लैम्बिंग का मतलब क्या होता है, भेड़ के द्वारा पार्चुलेशन की जो क्रिया होती है, भेड़ के पार्चुलेशन की क्रिया, यानी कि भेड़ में जो प्रसव की क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, लैम्बिंग। भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या बोला जाता है, लैम्बिंग। तो जब कोई भी भेड़ अगर लैम्बिंग की क्रिया कर रही है, मतलब उसके अंदर प्रसव की क्रिया हो रही है, तो उस समय बच्चे में भी ये लगाई जाती है और उसकी मदर में भी इसको लगा सकते हैं। सही है। तो लैम्बिंग सीजन में फिर हर साल उसको 7 से 8 दिन बाद, 7 से 10 दिन बाद में उसमें बूस्टर डोज लगा दो। फिर हर साल एनुअली एक एक डोज इसकी लगाई जाती है। 7वां इसके अंदर हो गया हेमरेजिक सेप्टिसिमिया। हेमरेजिक सेप्टिसिमिया, इसकी वैक्सीन हेमरेजिक सेप्टिसिमिया एडजुवेंट वैक्सीन। हेमरेजिक सेप्टिसिमिया एडजुवेंट वैक्सीन। हेमरेजिक सेप्टिसिमिया एडजुवेंट वैक्सीन, वैक्सीन का नाम हो गया। इसमें कौन सी एज में इसको लगाया जाता है, एडल्ट एज में इसको लगाया जाता है। एडल्ट एज में इसको लगाया जाता है। इसकी डोज रेट कितनी होगी, 2 ml सबक्यूटेनियस। 2 ml सबक्यूटेनियस इसको लगाया जाता है। बूस्टर डोज इसकी नहीं लगाई जाती है। इसके अलावा एनुअली इसको लगाया जाता है, हर साल इसकी जरूरत पड़ती है। मतलब जो वैक्सीन की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है इसके अंदर। सही है। और इसको मुख्यतः मार्च और जून के सीजन में लगाया जाता है। मार्च और जून, जून का जो महीना होता है, मार्च और जून का महीना, उसके शुरुआत में आप इसको लगा सकते हो, जो गर्मी का सीजन होता है। इसके अलावा 2 वैक्सीन और बची हुई है, वो भी देख लीजिए। ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो इसको, इस पोज करके, वीडियो को पोज करके नोट कर लेना। आठवां डिजीज है सीप पॉक्स। सीप पॉक्स, सीप पॉक्स की भी वैक्सीन लगाई जाती है। तो सीप पॉक्स में वैक्सीन का नाम हो गया सीप पॉक्स वैक्सीन। ये डिजीज जो है ये आप सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ोगे। इनको डिजीज जो है सारे के सारे सेकेंड ईयर में मेडिसिन में एक एक करके इनको पढ़ाया जाएगा। जब मेडिसिन आप पढ़ोगे सेकेंड ईयर के अंदर, तो ये सारे डिजीज जो भी हैं वो अपन सेकेंड ईयर के अंदर, सेकेंड सेमेस्टर के अंदर ये सारे के सारे डिजीज वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज। तो अभी आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, बाकी इनकी डिटेल आपको सेकेंड ईयर में पढ़ा दी जाएगी सारी की सारी। एज हो गया सीप पॉक्स की, किस एज में लगाया जाता है, लैम्ब और एडल्ट दोनों में इसको लगाया जाता है। लैम्ब और एडल्ट में इसको लगाया जाता है। डोज लैम्ब के अंदर इसकी 3 ml हो गई और ये 5 ml हो गई एडल्ट के अंदर सबक्यूटेनियस, स्किन के अंदर इसको लगाया जाता है। 6 मंथ पर इसकी बूस्टर डोज लगाई जाती है। 6 मंथ पर बूस्टर डोज लगाई जाती है और एनुअली हर साल इसको फिर एक डोज जरूरी हो जाती है। एनुअली इसकी डोज लगाई जाती है। दिसंबर और मार्च, दिसंबर और मार्च में इसको लगाया जाता है। दिसंबर और मार्च। नवी वैक्सीन है इसमें लंग वर्म की वैक्सीन। लंग वर्म क्या है, लंग्स के अंदर पाया जाने वाला एक पैरासाइट है। लंग वर्म क्या है, लंग्स के अंदर पाया जाने वाला एक पैरासाइट है
जिसकी भी वैक्सीन इसमें लगाई जाती है। इसकी नाम है इरेडिएटेड लंगवर्म वैक्सीन। लंगवर्म वैक्सीन, इरेडिएटेड लंगवर्म वैक्सीन 3 मंथ का जो लैम्प होता है उसमें लगाई जाती है। 3 महीने का जो बच्चा होता है भेड़ में, उसके अंदर इसको लगाया जाता है। डोज रेट की अगर बात करें तो इसकी डोज रेट का इसके अंदर अलग यूनिट है, जैसे कि 100 लार्वी फर्स्ट डोज, 100 लार्वी फर्स्ट डोज, 1000 लार्वी फर्स्ट डोज इसमें लगाई जाती है। फर्स्ट डोज लगाई जाती है वो लगभग 1000 लार्वी अगर उपस्थित हो उस समय इसकी फर्स्ट डोज लगाई जाती है। फिर 1 महीने बाद 2000 लार्वी सेकेंड डोज लगाई जाती है। एक महीने बाद जब ये लगाते हैं, फर्स्ट डोज लगाने के बाद 1 महीने बाद सेकेंड डोज इसकी लगाई जाती है। सेकेंड लार्वी सेकेंड डोज इसको कभी भी इसको लगा सकते हैं जब लार्वा का इन्फेक्शन आपको दिखाई दे, या उससे पहले भी इसको लगा सकते हैं ताकि लार्वा का इन्फेक्शन हो नहीं हो, तो उसके लिए ये लगाई जाती है। तो ये वैक्सीनेशन शेड्यूल हो गया किसका, शीप एंड गोट का, जिसके अंदर आपको 9 प्रकार के डिजीज जो है, महत्वपूर्ण डिजीज है, इंपॉर्टेंट डिजीज, जिनसे पशुपालक को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है या आर्थिक नुकसान उनको झेलना पड़ता है, उसके लिए ये डिजीज लगाई जाती है, ये वैक्सीन लगाई जाती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डॉग। नेक्स्ट आ गया डॉग के लिए। डॉग के लिए कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, इसके अंदर डिजीज हो गया। डिजीज के बाद में वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, कौन सी डिजीज के लिए, कौन सी एज के अंदर इसको लगाया जाता है। इसके अलावा डोज इसकी, डोज कितनी लगाई जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें बूस्टर डोज, इंटरवल। इसके बाद में इंटरवल, कितने इंटरवल में। सीजन तो आप किसी भी सीजन में इसको लगा सकते हैं, जब पशु आप खरीदते हो उम्र के आधार पर, जितनी उम्र का पशु होता है उसके आधार पर इसको लगा सकते हो। कैनाइन डिस्टेंपर, पहला डिजीज हो गया कैनाइन डिस्टेंपर। कैनाइन डिस्टेंपर, कैनाइन डिस्टेंपर जो है इसके लिए वैक्सीन है मॉडिफाइड लाइव वैक्सीन।
डिस्टेम्पर, मॉडिफाइड लाइव वैक्सीन, मॉडिफाइड लाइव वैक्सीन। एज के अंदर अपन बताते हैं 6 से 8 वीक का जो पशु होता है बच्चा, उसके अंदर लगाई जाती है। 6 से 8 वीक का बच्चे के अंदर इसको लगाया जाता है। 6 से 8 वीक का है बच्चा तो उसके अंदर डोज रेट है वो बहुत ही कम काम में ली जाती है। डोज रेट इसकी 1 ml लगाई जाती है। इसके अंदर आपको डॉग्स के अंदर लगभग 5 प्रकार के डिजीज देखने को मिलेंगे। कैनाइन डिस्टेम्पर हो गया, सही है। इसके अलावा हेपेटाइटिस वायरस की भी लगाई जाती है, रेबीज वायरस की लगाई जाती है, कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस और पारो वायरस। इसके अलावा इसमें रेबीज की भी लगाई जाती है। रेबीज की 3 डोज जो है मुख्य रूप से इसमें लगाई जाती है। पहली कैनाइन डिस्टेम्पर की, दूसरी रेबीज की और तीसरी है इसके अंदर पारो वायरस की। क्योंकि ये जो है तीनों प्रकार के डिजीज ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं, सही है। तो जब आप पशु लेके आते हो तो उस समय ये जो डोज है वो लगानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पूरा डॉग का शेड्यूल पिछले क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में